Hello students, in this video I am going to continue your unit 8. okay? यही वीडियो में मैं आपका यूनिट 8 जो श्रीनिवास रामानुजन है वो कंटिन्यू कर रही हूँ. ओके बच्चों, यहाँ तक हो गया था, यहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ. ओके सो लिसन केयरफुली. born on December 22 8 1887 यानी 1887 में. ओके born on December 22nd 1887 in a poor family in Erode, Tamil Nadu. Ramanujan was interested in maths right from childhood. He demonstrated unusual mathematical skills at school, winning accolades and awards. By the time he was 14, he could solve problems in trigonometry which even college students could not. Okay, born on यानी 22 दिसंबर 1887 के दिन तमिलनाडु के ईरोड में एक पुअर फैमिली में उनका जन्म हुआ था. ओके किसका? रामानुजन का, श्रीनिवास रामानुजन का. ओके यानी तमिलनाडु के ईरोड के एक गरीब परिवार में उसका जन्म हुआ था 1887 में. ओके 22 दिसंबर 1887 में. अब नाम रामानुजन था, वो बचपन से ही मैथ्स में ज़्यादा उनको इंटरेस्ट था. रामानुजन को बचपन से ही मैथ्स में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट था. ओके मैथ्स में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट था. ही डेमोन्स्ट्रेटेड अनयूजुअल मैथमेटिकल स्किल्स एट स्कूल. उन्होंने स्कूल में मैथमेटिक्स के अनयूजुअल बहुत सारे मैथमेटिक्स के कौशल्य जो है स्किल्स वो शो कर दिए. डेमोन्स्ट्रेट मतलब दिखा दिए. ओके स्कूल में बहुत सारे उन्होंने मैथमेटिक्स के स्किल्स दिखा दिए हैं, यानी उनका मैथमेटिक्स कितना अच्छा है वो स्कूल में दिखा चुके हैं. विनिंग एक्कोलेट्स एंड अवार्ड्स, प्राइज़, और उन्होंने बहुत सारे प्राइज़ और अवार्ड्स भी जीते हैं. बाय द टाइम ही वॉज जब उन्होंने बहुत सारे प्राइज़ और अवार्ड्स जीते ना, तब वो कितने साल के थे? 14 ईयर्स के थे, 14 साल के ही थे. ओके अब उन्होंने ट्रिगोनोमेट्री में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग आते थे. पता है आप अभी 5th में, तो अभी आपको नहीं 6-7 में से स्टार्ट होंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग. उसका एक ऐसा सॉल्व था, वो सॉल्व कर दिया था जो कॉलेज के स्टूडेंट्स भी नहीं कर सकते थे. यानी रामानुजन ने ट्रिगोनोमेट्री में एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी जो कॉलेज के स्टूडेंट्स भी नहीं कर पा रहे थे. ओके strange as it may sound, the schoolboy who stood first in his class, and strange as it may sound, the schoolboy who stood first in his class. यानी स्ट्रैंड मतलब यानी कुछ अलग होता है तो वो साउंड करता ही. ओके साउंड यानी शायद वो साउंड करेगा ही. एक बात बोलो, हर रोज का कोई अलग बच्चा हो तो तुरंत वो दिखाई देता है. ओके यानी स्ट्रैंड एज इट में साउंड, यानी वो जो भी है वो अगर वो कुछ करे तो साउंड करेगा, मतलब आवाज़ तो करेगा, उसको खुद बोलने की ज़रूरत नहीं रहेगी. ओके द स्कूल बॉय, एक स्कूल का बच्चा जो क्लास में फर्स्ट में खड़ा रहता था. ओके फर्स्ट में खड़ा रहता था. द स्कूल बॉय वो स्टूड फर्स्ट इन हिज क्लास, यानी क्लास में जो बच्चा, स्कूल का बच्चा फर्स्ट खड़ा रहता था. ओके एंड कुड टीच ट्रिगोनोमेट्री टू स्टूडेंट्स इन कॉलेज, was unable to secure pass marks
in any subject other than mathematics. When he entered college, he appeared 3 times for his FA examination but failed each time because he could not get passing marks in English. अब श्रीनिवासन रामानुजन एक ऐसा बच्चा था जिसने ट्रिगोनोमेट्री का एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं वो भी नहीं कर पा रहे थे. ओके, यानी वो क्लास में, और उन्होंने वो फिर क्या किया बताए, वो कॉलेज में स्टूडेंट्स को ट्रिगोनोमेट्री सिखाने लगे. ओके, जो खुद कोई भी सब्जेक्ट में पासिंग मार्क लाने के लिए भी उनके पासिंग मार्क्स भी नहीं आते थे बाकी सब यानी उनको सिर्फ एक मैथ्स जो था वही अच्छा लगता था रामानुजन को. ओके, बाकी सब सब्जेक्ट में उतना इंटरेस्ट नहीं था, तो इसीलिए बोला है कि कुड टीच ट्रिगोनोमेट्री, यानी ट्रिगोनोमेट्री कॉलेज में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं जो खुद कोई सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स भी नहीं ला सकता सिवाय मैथमेटिक्स के. ओके, यानी सिर्फ मैथमेटिक्स में पास होते थे, बाकी सब में ज़ीरो फेल हो जाते हैं. ज़ीरो नहीं आते, 1-2 मार्क्स तो आते हैं पर क्या फेल हो जाते थे. ओके, व्हेन ही एंटर्ड कॉलेज, जब वो कॉलेज में एंटर हुए, जब वो कॉलेज में एंटर हुए, वो FA की एग्ज़ाम होती थी ना, FA की जो एग्ज़ाम, उसमें भी 3 टाइम्स दिखाई दिए. इवन FA की एग्ज़ाम में भी 3 बार दिखाई दिए, बट हर बार फेल ईच टाइम, हर बार फेल. बाकी सब सब्जेक्ट में हर बार फेल होते थे. ओके, बिकॉज ही कुड नॉट गेट पासिंग मार्क्स इन इंग्लिश, क्योंकि वो हर बार फेल क्यों होते थे, क्योंकि वो इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में भी वो पासिंग मार्क्स नहीं ला सकते थे, पासिंग मार्क्स नहीं ला पाते थे. ओके, यानी कितना हार्ड पड़ता था उन लोगों को, देखा. बाकी सब्जेक्ट नाउ dejected by his college education in Tamil Nadu, Ramanujan wrote to G.H. Hardy at Cambridge in 1913, forwarding his research work. Impressed by his work, the university admitted Ramanujan without an application in 1914. Okay, यानी dejected means disappointed. Okay, dejected by his college education in Tamil Nadu. अब तमिलनाडु में उसका जो कॉलेज का एजुकेशन है, ओके, वहाँ से निकल के, डिसअपॉइंटेड मतलब निकल जाना, वहाँ से हट जाना, निकल के उसने क्या किया, फिर एक अच्छा काम किया कि रामानुजन ने G.H. जो हार्डी था, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में था. ओके, यानी एक G.H. हार्डी भी एक मैथमेटिशियन ही थे. ओके, उस टाइम के एक मैथमेटिशियन थे. ओके, उनको एक अपना रिसर्च वर्क जो था वो भेजा. ओके, यानी किसने, श्रीनिवास रामानुजन ने अपना रिसर्च काम जो है, रिसर्च वर्क वो सेंड किया. उनके काम से इम्प्रेस होके, उनके काम से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हेड, ओके, यानी उनके काम से इम्प्रेस होके यूनिवर्सिटी ने रामानुजन को विदाउट एप्लीकेशन एडमिशन दे दिया, विदाउट एप्लीकेशन दे दिया एडमिशन. ओके, कितना अच्छा रहता है ना. नाउ while at Cambridge he published many papers on a variety of topics. He was elected to the London Mathematical Society. He became a fellow of the Royal Society in 1918, the youngest one to do so. He was elected for his investigation in elliptic functions and the theory of numbers. Okay, अब while at Cambridge, जब कैम्ब्रिज में थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, तो उन लोगों ने बहुत अलग अलग टॉपिक के बहुत सारे पेपर हैं जो थे ना वो पब्लिश किए. ओके, श्रीनिवासन रामानुजन ने, ओके, अलग अलग टॉपिक जो होता था उनके सब्जेक्ट के हिसाब से
उसके पेपर्स बना के वो पब्लिश करते थे। ओके, अब मैं वो जो श्रीनिवासन रामानुजन है लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी है उसमें भी इलेक्टेड हुए थे। ओके, उसमें भी इलेक्टेड चुने गए थे। ओके, ऐसा। अब ही बिकेम अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी। वो जो वो है ना रॉयल सोसाइटी जो थी 1918 में, उसके फेलो बनना चाहता था। ओके, फेलो बनना था। फेलो मतलब उनके साथ रहने वाला। ओके, द यंगेस्ट वन टू डू सो। ही वॉज इलेक्टेड फॉर हिज इन्वेस्टिगेशन इन इलिप्टिक फंक्शंस एंड द थ्योरी ऑफ नंबर्स। ओके, उन्होंने कहा कि आप लोग उसको ले लीजिए फॉर हिज इन्वेस्टिगेशन इन इलिप्टिक फंक्शंस एंड द थ्योरी ऑफ नंबर्स, क्योंकि उसका इलेक्टिव मतलब उसका जो उसको ऐसा था कि उसके इन्वेस्टिगेशन मतलब इन्वेस्टिगेशन मीन्स स्टडी के हिसाब से। ओके, थियोरी ऑफ नंबर। However, the strenuous work, inadequate food, and loneliness took their toll on his health, and Ramanujan fell ill in 1917. He returned to India in 1919 and died on April 26, 1920. Okay. यानी स्टूडेंट्स आपका इस वीडियो में यहाँ मैं कंप्लीट कर रही हूँ। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। ओके, फिर भी हाउएवर मीन्स फिर भी, स्ट्रेन्यूअस वर्क मतलब टायरिंग वर्क मतलब थका हुआ काम, यानी कभी कभी काम कर करके थक जाते हैं ना, उसको स्ट्रेनिंग वर्क हो गया। स्ट्रेन्यूअस वर्क यानी ऐसा वर्क थकाने वाला वर्क। ओके, जो काम करने से हम थक जाते थकाने वाला। इनएडिक्वेट फूड, इनएडिक्वेट मतलब नॉट इनफ, यानी ज़रूरत के हिसाब से फूड ना मिलना, खाना नहीं मिलना। ओके, लॉनलाइनेस मतलब एकलता। टू देल टॉल ऑन हिज हेल्थ, जिसने अपने क्या किया, एक तो थकाने वाला काम था, और इनएडिक्वेट मतलब अपूर्ता खुराक जिसको होते। ओके, यानी इनफ ना होना फूड। ओके, ऐसा। और जो अलग अलग लॉनलाइन्स मीन्स एकलता, अकेलापन। ओके, जो उसकी हेल्थ के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट किया। और रामानुजन फिर 1917 में बीमार हो गए। रामानुजन थे वो 1917 में बीमार हो गए और वो इंडिया वापस आए 1919 में। ओके, और 26 अप्रैल को 1920 में वो एक्सपायर्ड हो गए, डाइड हो गए, मर गए। यानी अभी 2020 है ना, यानी 100 साल पहले मर गए। ओके, 100 साल हो गए, 100 ईयर्स। ओके, सो बाय।